नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। ये जो रीडिंग है ये है कि आपकी नई रियलिटी कैसे होने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हैं या आप तक ये रीडिंग पहुंचती है ये आपके लिए एप्लीकेबल रहेगी। इस रीडिंग में आपकी न्यू रियलिटी कैसी होगी। जब मैं ऑलरेडी ग्रुप्स की रीडिंग कर चुकी हूँ और इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, एंड आई कैन अश्योर यू इतनी ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं तीनों ग्रुप्स की कि मुझे अंदर से इतनी एक्साइटमेंट हो रही है कि आपकी न्यू रियलिटी कैसे होने वाली है। एक रिक्वेस्ट आज करूँगी, कभी भी आप अपनी इस न्यू रियलिटी को, अगर ये रीडिंग आपको याद रहे और आप अपनी इस न्यू रियलिटी का कुछ भी पार्ट इस रीडिंग से विटनेस करते हैं, प्लीज़ इस रीडिंग पे दोबारा आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मैं वेट करूँगी आपकी न्यू रियलिटी में आपको देखने के लिए। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए इस न्यू रियलिटी में एंटर होने के लिए। इस रीडिंग में 3 ऑप्शंस रहेंगे। नेक्स्ट क्लिपिंग में आप अपनी ऑप्शन चॉइस कर सकते हैं। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। इस रीडिंग में मैंने 3 डेक्स को यूज़ किया है, टैरो को, सरेंडर कार्ड्स को एंड ये वाले कार्ड्स को देखने के लिए कि आपकी न्यू रियलिटी के मैसेजेस क्या हैं। मैंने एक टाइम कार्ड निकाला है हर ग्रुप के लिए, जिसमें देखा है कि ये रियलिटी में कब आपके सामने आ सकती है। बट प्लीज़, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, इसे जनरल रीडिंग के जैसे ही देखिएगा। कुछ लोगों के लिए ये वाकई उस डिवाइन टाइम पे हो सकता है और कुछ लोगों के लिए जब आपका डिवाइन टाइम होगा तब आपके लिए ये सामने आएगा। बट आई होप ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट हो जब आप इस न्यू रियलिटी को विटनेस करें। इस रीडिंग में जो एस्पेक्ट्स को मैंने टच किया है, जो भी मैसेजेस आ रहे हैं, हो सकता है आप में से कुछ लोग अभी भी कॉन्शियसली उन चीज़ों पे काम कर रहे हैं और कुछ लोगों को जब वो रियलिटी सामने आएगी तब आप उन चीज़ों से कनेक्ट हो। जैसे भी ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो, प्लीज़ इसको वैसे ही देखिएगा। आप सबका बहुत बहुत थैंक यू, इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ इस चैनल पे रखने के लिए, भेजने के लिए, इतनी सपोर्ट, इतना प्यार देने के लिए। अ बिग थैंक यू टू ऑल ऑफ यू सॉरी। आई एम वेरी एक्साइटेड कि आप इस रीडिंग को देखकर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। वील बिगिन विद ग्रुप 1। आई विल सी यू डायरेक्टली एट योर रीडिंग नाउ। हेलो ग्रुप 1। आपकी न्यू रियलिटी क्या होने वाली है, शुरू करते हैं इस रीडिंग को। आपका फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, जहाँ पे आप बहुत ओवर स्ट्रेस रहते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ को लेके वरी करना, स्लीप पैटर्न्स को डिस्टर्ब करना, अपनी इनसिक्योरिटीज़ में ज़्यादा घिरे रहना, अपने एंक्शसनेस में रहना, रेस्टलेसनेस में रहना। ये जो एनर्जी आपकी अभी होगी या आपकी पर्सनालिटी का एक पार्ट होगा, इसमें आपकी एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी। आप इस चीज़ को समझ पाएंगे कि स्ट्रेस करने से, वरी करने से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकलता। आप अपने आप कॉन्शियस एफर्ट्स लगाएंगे कि आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर सकें। हो सकता है इस एनर्जी की वजह से आपकी फ़िज़िकल बॉडी में भी बहुत आपको हेल्थ इश्यूज़ बिगिन हो गए हों या होने वाले हों। उस वजह से भी आपको ये रियलाइजेशन आ सकती है और आप इस एनर्जी को डेफिनेटली ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोग मेडिटेशन के प्रोसेस में आए, जहाँ पे आप अपने आप को काम कर सकें, एनर्जीज़ को कंपोज कर सकें और कहीं ना कहीं मेडिटेशन के थ्रू अपने अंदर एक पीस को आप फील कर सकें। आपका नेक्स्ट मैसेज है पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप इस चीज़ को अपनी लाइफ में अप्लाई करने लगेंगे कि लाइफ, वी आर ऑलवेज अ स्टूडेंट टू लाइफ। हम हमेशा ही लाइफ से कुछ ना कुछ सीखने के लिए, हमेशा हमारे पास कुछ ना कुछ होता है और सीखना भी चाहिए। और आप उस लर्निंग प्रोसेस को कंटिन्यू रखेंगे, चाहे ये प्रोसेस आपका डे टू डे लिविंग में आपके एक्सपीरियंसेस हों, उनकी लर्निंग्स हों,
आपकी लाइफ में जो एपिसोड्स हों, इवेंट्स हों, उनकी लर्निंग को आप कैसे अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं, अपनी नॉलेज को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। चाहे आप अपने करियर में इस इंटेंशन से आप करेंगे कि मुझे हमेशा अपने आप को अपडेटेड रखना है, अवेयर रहना है, नई चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। चाहे आप एक स्टूडेंट है जो अपनी अवेयरनेस को कंटिन्यूसली बढ़ाने के लिए कोई ना कोई स्टेप्स लेंगे। सो कहीं ना कहीं एक लर्निंग प्रोसेस आप जिसमें बिलीव करेंगे उस चीज़ से कनेक्टेड रहेंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आप इस चीज़ को समझ लेंगे कि कितना इम्पॉर्टेंट है अपने शैडो सेल्फ पे काम करना। हमारी शैडो सेल्फ के जो बहुत डोमिनेंट ट्रेट्स होते हैं वो हमें कहीं ना कहीं बहुत डिस्टर्ब करते रहते हैं, हमारी लाइफ के पैटर्न्स में इंटरफेयर करते हैं, हमारी अपनी ग्रोथ में इंटरफेयर करते हैं, हमारे लिए खुद कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज का काम करते हैं। सो आप उस चीज़ से भी कनेक्ट होंगे और आप अपने शैडो सेल्फ को कैसे बेटर बना सकते हैं, आप अपने बेटर वर्जन में कैसे आ सकते हैं, आप उस पर भी काम करेंगे। आप इतना भी समझ लेंगे, उतनी स्ट्रेंथ आप में आएगी, उतना आपके एटीट्यूड में चेंज आएगा कि जो चीज़ आपको लगता है कि वो सही है, आपको उसका साथ देना चाहिए या आपको फॉलो करनी चाहिए, उसके लिए आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। सो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस आपकी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉलीग्स के साथ अक्सर हों, लेकिन ये चीज़ आपको ज़्यादा एम्पावर करेगी कि हाँ, मैं अपने आप से इस विजडम में आया हूँ या आई हूँ कि हाँ, ये चीज़ मेरे लिए सही है और मैं इसी चीज़ के साथ आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो वो डिस्प्यूट की एनर्जी आपकी लाइफ में थोड़ी बढ़ सकती है क्योंकि आप अपने आप को समझने लगे हैं, अपने लिए स्टैंड लेने लगेंगे। आपके पास अगेन 5 नंबर का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। सो आप अब चैलेंजेस से घबराएंगे नहीं। किसी भी चैलेंज को फेस करने के लिए आप में वो स्ट्रेंथ होगी, वो विजडम होगी, वो डिटर्मिनेशन होगी। आप में से हो सकता है कुछ लोग अपने कोई पर्टिकुलर स्किल को भी पॉलिश कर सकें जिसमें आप दूसरों से और बेटर बन जाएंगे। सो अगर ऐसा कोई स्किल है जो आपको लगता है कि आपका पैशन भी है या आपके अंदर अच्छा, वो एक ऐसी चीज़ है जिसको जब भी लोगों के सामने आप उसको डिस्प्ले करते किसी भी फॉर्म में, वो अप्रिशिएट किया जाता है, तो आप किसी स्किल को भी पॉलिश कर सकते हैं जो आपको हर टाइम आपको एक विनिंग स्टेट में लेकर आएगा। सो ये लर्निंग्स आपकी जो हैं ये आपको अपनी लाइफ में और बेटर बनने में, आगे मूव करने में, ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनने में, चेंजेस को ज़्यादा हैप्पीली एक्सेप्ट करने में हेल्प करने वाली है। किस एनर्जी से आप कनेक्ट होंगे कि किसकी तरफ आप सरेंडर कर पाएंगे ताकि आप अपनी लाइफ में और इवॉल्व हो सकें। आपके पास है सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। सो कहीं ना कहीं एक क्यूरोसिटी आपके अंदर रहेगी कि मेरी सोल पाथ है क्या, मेरी जर्नी क्या है। उसके लिए भी हो सकता है आप अलग अलग तरीके की बुक्स पढ़ें, समझने की कोशिश करें कि सोल क्या है, क्यों आती है इस दुनिया में, उसके लिए क्या सही है और मेरा सोल पाथ क्या है। सो आप उस चीज़ को भी समझ पाएंगे कि आपके जो ये एंटायर लाइफ की जर्नी रही है और आगे जो होगी वो डिवाइन ने ऐसे आपके लिए डिज़ाइन की है कि उसमें आपकी ग्रोथ होती रहे, हर लेसन आपको याद रहे, उसको आप सही जगह इम्प्लीमेंट कर सकें और हर मोमेंट, प्रेजेंट का हर मोमेंट आप दिल खोल कर जी सकें। और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स में आपको एक एनहांसमेंट होती हुई नज़र आएगी, जहां आपकी कम्युनिकेशंस में भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, ज़्यादा क्लैरिटी होगी और एक असर्टिवनेस भी आ सकती है कि नहीं, ये चीज़ सही है और ये मैं ऐसा ही करना चाहता हूँ। सो एक वो असर्टिवनेस भी आएगी कम्युनिकेशन से। शायद आप अभी बहुत ज़्यादा इतना होता है, एक बहुत अच्छी कम्युनिकेशन हो सकता है अभी आपकी ना हो, या आप कम्युनिकेशन से घबराते हो या अवॉइड करते हो, बट जब आप इन चेंजेस से गुजरेंगे तो ये चेंजेस आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट बनाएंगी और आप इस बात को समझेंगे कि
जितनी क्लैरिटी हमारे कम्युनिकेशंस में होती है, कॉन्फिडेंस होता है, हमारी बातें उतनी सही तरीके से समझी जाती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होती हैं। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हों भी तो आप उन्हें अपनी कम्युनिकेशन से रिजॉल्व करने के पूरा अटेम्प्ट करेंगे। सो ये ब्यूटीफुल एनर्जीज़ में आप आएंगे। ये एक जनरल रीडिंग है, बट मैंने इसके लिए एक कार्ड निकाला है कि ये सब चेंजेस आपकी लाइफ में कब तक आ सकते हैं। ऑब्वियसली सबकी लाइफ के पर्पस अलग है, डिवाइन टाइमिंग्स अलग हैं, बट कार्ड जो निकला है वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। ये है द सन का कार्ड। इट माइट बी इन अ डे, इन अ ईयर, बट सक्सेस इज़ ग्रांटेड। समर सीज़न टाइमलेस रीडिंग है। जब भी इस रीडिंग तक पहुँचेंगे उससे जो भी समर सीज़न है, इन चेंजेस को उस टाइम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। और ये ऐसे चेंजेस हैं जिन पे आप डेलिब्रेटली काम करेंगे, या कुछ लोग हो सकता है अभी भी काम कर रहे हों। और लाइफ में अपनी पर्सनालिटी में चेंजेस लाना एक दिन की बात तो नहीं होती है। सो उसके लिए हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ता है। अपने हर लाइफ के मोमेंट से, जर्नी में कुछ ना कुछ सीखना पड़ता है, तब जाके हम एक सोल के जैसे इवॉल्व हो पाते हैं। सो ये रीडिंग थी आपकी ग्रुप 1। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया हो। थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, आपके लिए देखते हैं कि आपकी न्यू रियलिटी क्या होने वाली है। आपके पास है 6 ऑफ कप्स का कार्ड। सो आप कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझेंगे कि किसी को गिफ्ट देना कितना उसके लिए लाइफ में इम्पॉर्टेंट हो सकता है। और मैं मटीरियलिस्टिक गिफ्ट्स की बात नहीं कर रही, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना, किसी की बस बातों को सिर्फ सुनना। शायद उस टाइम पे उस इंसान को उसी की रिक्वायरमेंट है ताकि वो अपने इमोशंस को रिलीज़ कर सके और ख़ुद एक कामर एनर्जीज़ में आ सके। किसी ऐसे एसोसिएशन, ऑर्गेनाइजेशन के साथ खुद को एसोसिएट करना, जैसे ओल्ड एज होम्स हैं, ऑर्फनेज है, जहाँ आप जाके उनको हेल्प कर सकते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ लोगों का दिल टूटा होता है, कहीं ना कहीं वो इमोशनली कहीं अपसेट होते हैं, चाहे वो दिखाएं या ना दिखाएं, पर हर्ट होते हैं। उनके साथ आप कैसे थोड़ा सा हंस बोल सकते हैं, उनकी लाइफ में आप कैसे चेंजेस ला सकते हैं। सो इस टाइप की एनर्जीज़ में आप आ सकते हैं। आपकी रियलिटी में, ये पर्सनालिटी में आपकी चेंज हो सकता है। हो सकता है आप ये करना चाहते हो कुछ टाइम से, बट अब वो जब राइट टाइम आएगा तो आप इस चीज़ से कनेक्ट हो पा रहे हैं। ऑल्सो आप अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा कनेक्ट फील करेंगे, उनके साथ रीयूनियंस करना, उनको मिलने जाना, एफ़र्ट करना। कहीं ना कहीं आपके फ्रेंड्स जो आपकी मेमोरीज़ का पार्ट हैं, आपके चाइल्डहुड का, आपके कॉलेज टाइम का, आप उनके साथ एक कांस्टेंट टच बना के रखने में ज़्यादा अपने आप को एक्टिव देखेंगे। 6 ऑफ कप्स बात करता है अपने घर के बड़े बुज़ुर्गों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी एक कांस्टेंट टच में रहना। सो आप इन एफ़र्ट्स को करते हुए अपने आप को देखेंगे। सो ये आपके लिए भी एक ऐसा चेंज होगा जहां आप लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं इमोशनली, बट आप भी कहीं ना कहीं हील हो रहे हैं इमोशनली। क्योंकि जब हम बिना किसी जिसे कहते हैं ना, निस्वार्थ भाव से अगर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमारे अंदर भी एक चेंज आता है, हमारे अंदर भी एक जनरॉसिटी आती है, एक हम्बलनेस आती है, हमारी एनर्जीज़ ग्राउंड होती हैं, हम भी कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली हील हो रहे होते हैं। सो ये आपके लिए आ रहा है आपकी न्यू रियलिटी में। आपके पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। इट इज़ ओके कि मैं थोड़ा सा पॉज कर लूँ। इट इज़ ओके मैं अपने डिसीजंस को दोबारा से सोच लूँ। इट इज़ ओके बिफ़ोर मैं एक कोई नई चीज़ स्टार्ट करने से पहले खुद को थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ। अगर अभी आपकी ये एनर्जीज़ हैं जहाँ आप में थोड़ी सी जल्दबाजी रहती है चीज़ों को लेकर, डिसीजंस लेने में, एक्शंस लेने में, फटाफट से उस जगह तक पहुँचने के लिए, तो अब कहीं ना कहीं एक थोड़ा ठहराव आप फील करेंगे अपने अंदर, जहां आप अपने पाथ को अच्छे से इवैल्यूएट करने की कोशिश करेंगे। उसमें मेरे क्या एनर्जीज़ लगेंगी, हार्ड वर्क लगेगा अपने आप को उस रास्ते के लिए प्रिपेयर करने के लिए, अपने डिसीजंस पे 2 बार सोचने के लिए, दैट इट्स ओके मैं सोचना चाहता हूँ कि मेरे को ये करना भी है कि नहीं करना है। सो एक पॉज की एनर्जी में आना भी आपके अपने लिए एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन होगा। शायद वो पॉज की एनर्जी अभी आप में नहीं है, या पॉज आता है तो आप उस चीज़ से इतना
थोड़ा सा घबरा जाते कि पॉज क्यों आया है, चीज़ें चल क्यों नहीं रही, बट यहाँ आपके अंदर थोड़ा ठहराव आने वाला है। द जजमेंट कार्ड, खुद से एक जब आप अपना कनेक्ट बनाएंगे ना, खुद को जब आप समझने लगेंगे कि मैं एक्चुअली क्या हूँ, मैं एक्चुअली क्या चाहता हूँ। एक कभी कभी हम दुनिया के लिए कुछ अलग मास्क पहन लेते हैं क्योंकि हम कहीं ना कहीं फिट इन होना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लोग हमारे बारे में ओपिनियंस बनाएं, हमें हमारे ऊपर जजमेंट पास करें या हमें किसी भी तरीके से कम समझें, कुछ भी वे में। बट यहाँ आप समझेंगे कि मेरा ओरिजिनल सेल्फ क्या है, मैं क्या एक्चुअली हूँ, मैं क्या एक्चुअली लोगों को दिखाना चाहता हूँ। एंड ग्रेजुअली आपको ये क्लैरिटी मिलती चली जाएगी। आप अपने सोल पाथ जिसके लिए आप यहाँ आए हैं उससे कनेक्ट होने लगेंगे। एक अवेयरनेस ग्रो करने वाली है, आपकी क्लैरिटी आने वाली है। कुछ भी डिसीजंस जो आप पहले लेने में थोड़ा सा डिले करते थे या थोड़ा सा घबरा जाते थे, वो डिसीजंस लेने में अब आपको बहुत क्लैरिटी रहेगी, कॉन्फिडेंस रहेगा, क्योंकि जो ठहराव आप में आया है वो आपको हेल्प कर रहा है कि आप अपनी विज़न ऐसी बनाएं कि आपको समझ आए कि अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो आगे क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं इस डिसीजन के। सो वो मैच्योरिटी लेवल भी आपका बढ़ने वाला है। सो कहीं ना कहीं एक कनेक्शन जो है आपका खुद के साथ वो ग्रो करेगा। डिवाइन प्रेयर्स सच होती हैं, इसमें आपका बिलीफ बनेगा, मिरेकल्स में बिलीफ बनेगा। स्पिरिचुअलिटी आपके रास्ते पे आप ग्रो करेंगे, स्पिरिचुअलिटी को और डिस्कवर करने की आपके अंदर एक चाहत आएगी। सो ये आपके लिए आ रहा है। एंड आपके पास है स्टार कार्ड, ब्यूटीफुल जर्नी, जहाँ पे आप अपने ओरिजिनल सेल्फ से कनेक्ट हो रहे हैं, अपने हर एक एस्पेक्ट में बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी नीड्स में, अपनी वांट्स में, अपने इमोशंस में, अपने रिलेशंस में, हर तरीके में जहाँ आप अपना एक बेटर वर्जन बन रहे हो वैसा बैलेंस आप क्रिएट कर रहे हैं। आप अपनी एंसेस्टर्स की एनर्जी से भी कनेक्ट हो रहे हैं, उनकी ब्लेसिंग्स भी आपकी लाइफ में रहेंगी, डिवाइन की गाइडेंस आपकी लाइफ में रहेगी और आप कहीं ना कहीं हीलिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जर्नी जो यहाँ से शुरू होगी यहाँ पर आएगी। हो सकता है आप हीलर बन सकें, हो सकता है आप किसी हीलर को कनेक्ट करके आप अपनी हीलिंग करवा सकें, लेकिन आप इस हीलिंग में आएंगे डेफिनेटली आप मिरेकल्स में बिलीव करेंगे। आपका होप और फेथ जो डिवाइन पे है ना वो और ग्रो करेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है। आप अपनी लाइफ में शाइन करेंगे, आपके साथ सपोर्ट होगा, लोगों का एक्नॉलेजमेंट होगा, लोगों की अप्रिसिएशन होगी, लोग आपको बहुत पसंद करेंगे क्योंकि आप उनसे कुछ छुपा नहीं रहे। आपकी जो भी पर्सनालिटी है ट्रांसपेरेंट पर्सनालिटी है, जो आप सबको सामने बोलते हैं वही आप मीन करते हैं, पीछे आप उनकी बात नहीं करते। सो लोग उस ओरिजिनल सेल्फ जो है ना, आपकी ट्रू आइडेंटिटी, आपकी ट्रू नेचर से कनेक्ट होंगे एंड यू आर गोइंग टू शाइन इन योर न्यू रियलिटी। किस चीज़ को सरेंडर करने की आप में विजडम आएगी? सरेंडर टू द ब्यूटी ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, जहाँ आपकी सोल अंदर से और नेचुरल बन रही है कि नेचुरल चीज़ों को एक्सेप्ट करना, जो मैं हूँ वैसा ही मुझे दिखाना। तो आपकी जो मदर गाया, यूनिवर्स, जो भी आपके आसपास की जितनी भी नेचर है उसकी ब्यूटी को आप अप्रिशिएट करने लगेंगे। आप समझने लगेंगे कि अगर आपको अपनी एनर्जीज़ को ग्राउंड करना है, काम डाउन करना है, सो नेचर से, मदर गाया से बेटर और कोई आपको इसमें हेल्प नहीं कर सकता, गाइड नहीं कर सकता। और आप कहीं ना कहीं अपनी एनर्जीज़ को कुछ भी लेट गो भी करना है, रिलीज़ भी करना है, तो आप नेचर में जाएंगे। आप मदर गाया से रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि मेरी एनर्जीज़ को ग्राउंड कीजिए, और आप रिलीज़ करने के भी नए नए तरीके देखेंगे। बट बहुत एक नेचुरल एनवायरनमेंट आप अपने आसपास भी क्रिएट करने के लिए की तरफ आप स्टेप्स लेंगे। ड्रीमिंग,
मैं इस ड्रीमिंग को विजुअलाइजेशन के जैसे भी देख रही हूँ इस टाइम पे। सो आप इस चीज़ को समझेंगे कि जब तक हम सपने देखेंगे नहीं, उनको सच कैसे करेंगे, उनकी तरफ कदम कैसे बढ़ाएंगे। सो आप अपनी ड्रीम्स पे उतना ही फेथ करेंगे कि वो सही, वो रियलिटी में मैं उनको टर्न कर सकता हूँ, क्योंकि आप खुद पे बिलीव ज़्यादा करने लगेंगे। एंड कुछ लोग विजुअलाइजेशन की टेक्निक से भी जुड़ सकते हैं कि अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कैसे लाना है, उसको कितनी पॉजिटिवली ड्रीम करना है, विजुअलाइज करना है, मैनिफेस्ट करना है अपनी लाइफ में। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सबके लिए अलग अलग टाइम रहेगा इन चीज़ों को देखने के लिए। सारी चीज़ें सबके लिए नहीं भी होंगी इस ग्रुप में, किसी के लिए कुछ, किसी के लिए कुछ। लेकिन मैंने एक टाइम कार्ड निकाला है कि आप कब तक अपना इस न्यू रियलिटी को देख पाएंगे। और आपके पास है समर सीज़न। सो जब भी ये रीडिंग आपके पास आती है, तब से जो भी समर सीज़न है, उस टाइम तक आप अपनी इस न्यू रियलिटी के रूबरू हो सकते हैं। कोई भी रियलिटी को चेंज करने के लिए एक टाइम लगता है, एक एफ़र्ट लगता है, एक ट्रस्ट लगता है। और जब तक आप इन चीज़ों में खुद को नहीं ढालेंगे, आप अपनी न्यू रियलिटी को कैसे देखेंगे। सो चाहे हमारी लाइफ के इवेंट्स की वजह से हम अपने अंदर चेंजेस लाते हैं, अपनी सेल्फ रियलाइजेशंस की वजह से चेंजेस लाते हैं, पर जो भी है, जब ये चेंजेस आते हैं तो वो हमारी न्यू रियलिटी, हमारा बेटर वर्जन बन के निकलता है। और यही मैं आपके कार्ड्स में यहाँ देख रही हूँ। आई होप इस रीडिंग ने आपको हेल्प किया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो ग्रुप नंबर 3, आपकी न्यू रियलिटी कैसी होगी, चलिए देखते हैं। आपके पास है दी वर्ल्ड कार्ड। सो इस न्यू रियलिटी में एंटर होने से पहले आप अपने बहुत सारे कुछ कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट कर रहे हैं। ऐसे साइकिल्स जिस पे आपने कॉन्शियसली वर्क किया है, ताकि आप अपने लिए एक न्यू रियलिटी में एंटर करने के लिए आप कम्प्लीटली हील्ड हैं, आप कम्प्लीटली फॉरगिविंग नेचर में आ चुके हैं, एक ग्रैटिट्यूड में आ चुके हैं। आपने अपने हर एक उस चीज़ को रिलीज़ कर दिया है जो आपकी न्यू साइकिल्स में जिसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जो आपकी ब्लॉकेजेस थी, उनसे आपने अपने आप को फ्री कर लिया है। एंड अब आप रेडी हैं यूनिवर्स से अपने लिए वो रिवॉर्ड्स, वो गिफ्ट्स पाने के लिए जिसमें आपके लिए डिले हो रहा था। कुछ चीज़ों में कुछ लोग अपने न्यू रियलिटी में इन साइकिल्स को कंप्लीट करने का उनको इंस्पिरेशन मिलेगा, अंडरस्टैंडिंग आएगी कि हाँ, मेरा कौन से पैटर्न्स हैं जिन्हें मुझे ब्रेक करना है, कौन से ऐसे साइकिल्स हैं जो मेरे एक साइकिल को कंप्लीट करने में मेरे लिए ब्लॉकेज है। चाहे वो आपकी हीलिंग है, चाहे वो आपकी कुछ ना कुछ ऐसा रिलीज़ करने की ज़रूरत है जिसको रिलीज़ करने से आप कंप्लीटली अपनी उस साइकिल को ख़त्म कर सकते हैं और एक न्यू साइकिल बिगिन कर सकते हैं। सो आप दोनों के लिए, आप लोगों के लिए ये दोनों एस्पेक्ट्स जो हैं इस वर्ल्ड कार्ड से आ रहा है। कुछ लोगों की न्यू रियलिटी में उनके लिए रीलोकेशन हो सकता है, आप एक कंट्री से दूसरी कंट्री में शिफ्ट हो सकते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी में शिफ्ट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मैरिज प्रपोजल हो सकता है यहाँ पे। बट डेफिनेटली जहाँ पे आपके लिए कंप्लीशंस हैं, एंडिंग्स हैं और बिगनिंग्स हैं। सो किसी के साइकिल्स कंप्लीट होंगे, किसी के कोई साइकिल्स बिगिन होंगे यहाँ पे। कुछ लोग आपकी लाइफ में जाएंगे और कुछ लोग आपकी लाइफ में आएंगे। सो उस चीज़ को भी समझना कि जो गए हैं उनके साथ मेरा सोल कॉन्ट्रैक्ट उतना ही था, और अब जो आ रहे हैं उनके साथ मेरे लिए न्यू लर्निंग्स बिगिन होंगी। सो समवेयर जब आप इन कंप्लीशंस को देखेंगे, आप खुद इस चीज़ को रियलाइज़ कर पाएंगे। आपका नेक्स्ट मैसेज है 6 ऑफ कप्स का। सो जो रिवॉर्ड्स आपको यूनिवर्स देने वाले हैं, उन रिवॉर्ड्स को आप बहुत अच्छे से एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं। लेकिन जो यूनिवर्स आपको दे रहे हैं वो आप दूसरों के साथ भी अब शेयर कर रहे हैं। उस अंडरस्टैंडिंग में आना कि हाँ, हम सब अलग हैं, हम सब के गिफ्ट्स अलग हैं, और हम सब एक दूसरे के साथ जब तक एक शेयरिंग नहीं करेंगे और वो हमें कुछ देंगे नहीं, तो गिव एंड टेक का जो एक बैलेंस है वो कैसे बनेगा। सो आपकी जो ग्राउंडेड एनर्जीज़ हैं वो आपको हेल्प करेंगी कि आपके पास जो है वो आप कैसे दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। जो गिफ्ट्स आपको मिले हैं उन गिफ्ट्स को आप कैसे शेयर कर सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं, और लोगों को
अपनी लाइफ में ऊपर उठने के लिए, अगर आप फिनेंशियली बहुत अबंडेंट हैं तो आप लोगों को फिनेंशियली हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई ऐसी पावर है, कोई ऐसी पोजीशन है जिसके थ्रू आप नीडी लोगों को हेल्प कर सकते हैं, तो आप उसको यूटिलाइज़ करेंगे, ताकि जो यूनिवर्स ने आपको गिफ्ट्स दिए हैं आप उनको यूज़ करके लोगों को हेल्प कर पा रहे हैं। आपके पास है दी लवर्स कार्ड। सो मैंने आपसे कहा था मैरिज प्रपोजल हो सकता है, आपकी लाइफ में आपका कोई सोलमेट आ सकता है जिससे आपका एक लव कनेक्शन बनेगा, या आपका जिनके साथ भी अभी तक एक मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी, आप उनसे नो कांटेक्ट रिलेशनशिप में थे, चाहे वो आपके पेरेंट्स हों, सिबलिंग्स हों, कोई भी फ्रेंड हो, उनके साथ भी आपका रीयूनियन हो सकता है। सो जैसे मैंने आपसे कहा था, कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग वापस आएंगे आपकी लाइफ में, और कुछ नए लोगों से आप जुड़ पाएंगे। सो कहीं ना कहीं आप अपने रिलेशनशिप्स की जो चैलेंज थी उसको ओवरकम कर पाएंगे। सही पार्टनर से मिलना जो आपको हर वे में आपकी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट करेगा, कुछ खूबियाँ आपकी, कुछ खूबियाँ उनकी, और मिलकर कैसे आप अपनी लाइफ को एक फुलफिल्ड लाइफ बना पाएंगे, वो आपकी तरफ आ रहा है। जिनके साथ भी आपके डिस्प्यूट्स थे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स थे, वो क्लियर आउट हो रही हैं, और न्यू जो रियलिटी होगी उसमें आपके रिलेशनशिप्स में एक बैलेंस होगा, एक इक्वल गिव एंड टेक होगा। एंड आपके पास आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये रिवर्स में निकला है, मैं यूजुअली रिवर्स लेती नहीं, लेकिन यहाँ मैं ले रही हूँ। सो आप अपने फियर्स को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी भी पॉइंट में आप स्टक थे, आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, उन चीज़ों को भी आप रिलीज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके अपने अंदर जो है एक कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। आप देख रहे हैं कि कैसे आपकी लाइफ में आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं, कैसे आप अपनी लाइफ में ग्रोथ को भी देख रहे हैं, अच्छे रिलेशनशिप्स को भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। सो ये इनसिक्योरिटीज़, ये चीज़ों को आप रिलीज़ कर पा रहे हैं, और अपनी लाइफ में एक फिनेंशियल अबंडेंस की तरफ भी बढ़ेंगे जब आप इन इनसिक्योरिटीज़ को रिलीज़ करेंगे। सो आप एक वाइज़र इंसान बनेंगे, जहां आप उन एनर्जीज़ की तरफ अट्रैक्ट होंगे जहां आपकी फिनेंसेस में ग्रोथ होगी, रिलेशनशिप्स में ग्रोथ होगी। तो जो भी स्टक एनर्जीज़ हैं उनको आप अपनी लाइफ से लेट गो कर पा रहे हैं। आप क्या चीज़ सरेंडर करेंगे जिससे आपको अपनी लाइफ में इस रियलिटी में एडजस्ट होने में, देखने में आपको हेल्प मिलेगी? सरेंडर टू स्पिरिट। सो आप इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे कि एज अ सोल, एज अ ह्यूमन बीइंग आपके पास क्या है? आपके पास है आपका अपना हार्ड वर्क, जो भी बेस्ट आपकी कैपेबिलिटी है, जो भी बेस्ट आप कर सकते हैं, चाहे वो किसी सिचुएशन में है या किसी भी फॉर्म में। आपको अपना कर्म करना है, अपने एक्शंस करने हैं। आपको ये नहीं सोचना कि दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे इसका क्या रिवॉर्ड मिलेगा। नहीं, आपको बस अपना काम करना है। जैसे कृष्णा जी ने भी कहा है कि अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। ये जो वर्ड्स हैं ना, ये आप अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। आप समझेंगे कि हाँ, मेरे हाथ में है मेरा कर्म करना, बाकी जो भी भगवान को मंजूर है, क्योंकि भगवान, एंजल, स्पिरिट मेरी लाइफ में वही देंगे जो मेरे लिए बेस्ट है। जो मेरे लिए ठीक नहीं होगा, चाहे मैं उसके लिए कितनी भी प्रेयर्स करूं, हार्डवर्क करूं, वो मुझे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरे लिए अच्छा नहीं है। जो मेरे लिए बेस्ट है मुझे डिवाइन वही देंगे, मुझे बस अपने कर्म करने हैं। आप इस चीज़ को सरेंडर होंगे, और ये बहुत बड़ा सरेंडर होगा आपकी लाइफ का। आपके पास है वेटिंग। आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जब मैंने अपना काम कर दिया है, तो वो डिवाइन टाइम जब होगा मेरे सामने उसकी रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्स में कोई भी एनर्जी वेस्ट नहीं जाती आपकी। जितनी भी आपने हार्डवर्क की है वो घूम के आप ही के पास आता है। आप इस चीज़ को यहाँ समझ पाएंगे, इसीलिए आपके अंदर और ज़्यादा पेशेंस आएगी, और आपका फोकस इस पे नहीं रहेगा कि मेरी तरफ रिवॉर्ड कब आ रहा है। आपका फोकस इस पे रहेगा कि मुझे अब नेक्स्ट क्या करना है। जब मेरी तरफ डिवाइन ने जो भी भेजना है, चाहे हेल्प है, चाहे रिवॉर्ड है, चाहे कुछ भी है, ब्लेसिंग है, वो आएगी जब मैं रेडी हूँ उसके लिए, और जब मेरा राइट डिवाइन टाइम होगा। सो आपका जो ये वेटिंग का जो पर्पस होगा वो ज़्यादा पेशेंट होगा, जो पीरियड होगा, और उसमें कोई
आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी अब, क्योंकि आप ये समझ गए हैं कि जो मेरी कैपेसिटी है मैंने उससे अपना काम कर दिया है, बाकी भगवान देख लेंगे। सो ये जो स्ट्रॉन्ग फेथ आपका यूनिवर्स पे, डिवाइन पे होने वाला है ना, इसी से आपकी पेशेंस बढ़ने वाली है, आपकी एनर्जीज काम डाउन होने वाली हैं, आपके थॉट्स में एक शांति होगी, आप फोकस से और काम कर पाएंगे। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, सबकी लाइफ में हर एक चीज़ अलग टाइम पे हो सकती है, लेकिन मैंने एक टाइम कार्ड निकाला है जस्ट टू सी कि आपके लिए ये चीज़ें रियलिटी में कब तक आ सकती हैं। डिलेज बट लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस वुड बी देयर, रेनी सीजन एंड सी आपके पास वर्ल्ड कार्ड है। हमने वर्ल्ड कार्ड से बिगिन किया है और वर्ल्ड कार्ड पे ही हम एंड कर रहे हैं। सो ये जो सरेंडर, ये जो फेथ है आपका डिवाइन पे, इसको अपने अंदर लाने में शायद आपको टाइम लग सकता है, लेकिन सक्सेस आपकी ही है। इसमें रेनी सीज़न लिखा है, टाइमलेस रीडिंग है। सो जब भी इस रीडिंग तक आप आते हैं, तब से जो भी रेनी सीज़न होगा उसमें आप अपने अंदर एक न्यू रियलिटी की चेंजेस देख पाएंगे। आई होप आपके लिए ये न्यू रियलिटी बहुत ब्यूटीफुल हो। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3।